चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है महामहिम भगवान कपिल देव जी महाराज सिद्धासन पर विराजमान हैं और मां देहूति जी प्रश्न कर रही हैं। पहला प्रश्न था कि इन दुष्ट इंद्रियों से भोगते हुए मैं बहुत ऊब गई हूं, प्रभु मैं कैसे इनसे निकलूं। कल चर्चा हुई। अब दूसरा प्रश्न किया माता देहूति जी ने, भगवान आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है, संपूर्ण भक्ति का स्वरूप क्या है, और मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है। ठीक का तात्पर्य मैं जिसका अनुष्ठान कर सकूं और निर्वाण पद की प्राप्ति कर सकूं, ऐसी भक्ति। हे प्रभु, सुना है कि निर्वाण पद मोक्ष पद तो तत्व ज्ञान से ही होता है, तो लक्ष्य को वेधने वाले बाण के समान जो भगवत प्राप्ति कराए, ऐसे मुझे ज्ञान की आप वृत्ति का श्रवण कराएं कि अगर ऐसी ज्ञान वृत्ति जागृत हो जाए तो जैसे लक्ष्य को वेधने वाला बाण, ऐसे वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाएगा। प्रभु, योग किसे कहते हैं, कितने अंग का योग होता है। हे हरि, जो मैं प्रश्न कर रही हूं आप कृपा करके मुझे समझाइए। भक्ति का स्वरूप क्या है, मेरी जैसी अबलाओं को कैसी भक्ति का अनुष्ठान निर्वाण पद प्रदान करेगा। निर्वाण पद तत्व ज्ञान से होता है, वो तत्व ज्ञान ऐसा जैसे अमोघ बाण लक्ष्य का वेद, वो कैसा होता है, कैसी वृत्ति का ज्ञान होता है। योग किसे कहते हैं, योग के अंग कितने होते हैं, आप कृपा करके इस दुर्बोध विषय को सुगमता पूर्वक समझा दीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी जिनके शरीर से स्वयं भगवान प्रकट हुए थे, उन अपनी माता का ऐसा प्रश्न सुनकर भगवान कपिल देव जी प्रसन्न मुद्रा में प्रकृति और तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का ज्ञान, जिसे सांख्य शास्त्र कहते हैं, उपदेश किया और साथ में ही भक्ति का विस्तार और योग का वर्णन किया। श्री भगवान ने कहा, पूज्य माता जी, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में हर समय लगा रहता है, शुद्ध भक्ति का स्वरूप क्या है, अव्यावृत भजनात् देवर्षि नारद जी, अखंड भजन। कैसा भजन, एकमात्र भगवान में गंगा की धारा जैसे समुद्र की तरफ जा रही, तैल धारावत अखंड चिंतन। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर, समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है, तो देवर्षि नारद जी ने भी यही उत्तर दिया, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त कर्म भगवान को समर्पित और आधे क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण हो जाने पर भारी व्याकुलता। अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन। भगवान की भक्ति का स्वरूप क्या है, एकमात्र 24 घंटे कार्य शास्त्र सम्मत भगवत समर्पित और अंदर से भगवान का चिंतन, हर समय भगवान का चिंतन। सत्व एवैक मनुष्यो वृत्ति स्वाभाविकी तुया। वो भजन कैसा, स्वाभाविक, जैसे विषयी पुरुष का स्वाभाविक रात दिन विषय चिंतन होता है,
लोभी पुरुष का स्वाभाविक रात दिन धन का चिंतन होता है। ऐसे स्वाभाविक भक्ति अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी, कोई निमित्त लेकर नहीं, किसी कार्य की पूर्ति के लिए, सकाम या संकट निवृत्ति के लिए, वो भक्ति की यहां बात नहीं हो रही। पूछा है कि आपकी वो भक्ति जो निर्वाण पद प्रदान करती है, भगवत प्राप्ति कराती है, अमोघ बाण की तरह निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसका स्वरूप बता रहे हैं। अखंड तैल धारावत निरंतर एकमात्र भगवान का स्वाभाविक भजन, कामी नारी प्यारी जिमी लोभी जिम प्रीदाम, ये स्वाभाविक वृत्ति है। ऐसे स्वाभाविक वृत्ति हमारी प्रभु में लगी हो। और कह रहे अनिमित्ता, कोई निमित्त नहीं होना चाहिए। भजन क्यों कर रहे हैं, इसका उत्तर आप न दे पावे। पूछा जाए भजन क्यों कर रहे हैं, अगर आप उत्तर देते हैं कल्याण के लिए तो कल्याण निमित्त हो गया, मोक्ष के लिए तो मोक्ष निमित्त हो गया। भजन के बिना हम जी नहीं सकते। भजन भजन के लिए कर रहे हैं, बस। भजन क्यों कर रहे हैं, या तो उत्तर न दे पाओ और या तो बस इतना भजन के लिए। इसे कहते हैं अनिमित्त भजन। भजन न करें निमित्त लय, ध्रुवदास जी ने कहा। प्रेम प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, मोक्ष पदवी के लिए अनिमित्ता भागवती भक्ति ही सिद्धिर गरीयसी। जो कर्मेंद्रियां हैं, इनसे जितने कर्म बने, अंदर से केवल लक्ष्य हो भगवान की प्रसन्नता के लिए। जब तक जीव भगवान का नहीं हो जाता, देहाभिमान समर्पित नहीं हो जाता, तब तक कर्मेंद्रियों से जितने कर्म होते हैं वो अपने देह सुख के लिए होते हैं। ज्ञानेंद्रियां जितना ज्ञान प्रदान करती हैं वो देह सुख वाला। हम ये देख लें सुखी हो जाएंगे, ये खा लें सुखी हो जाएंगे, ये सुन लें, ये सूंघ लें, ये भोग लें, स्पर्श सुख। यहां कह रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय से वेद विहित शास्त्र सम्मत जो कर्म हो वो भगवान के लिए हो, और हृदय से निरंतर भगवान का सुमिरन हो। बस यही भक्ति का स्वरूप है। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। तो अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी जरयत्यासु या कोशम निगीर्ण मनलो यथा। जैसे आग लगने पर सब भस्म हो जाता है, ऐसे ही उसके हृदय में प्रेमाग्नि प्रकट होती है और वो सब संचित कर्म, क्रियमाण कर्म सबको भस्म कर देती भक्ति। और प्रारब्ध को भी अगर ना भस्म करती तो प्रारब्ध में भगवत प्राप्ति थोड़ी लिखा है। इसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे भोजन हम पाते हैं लेकिन पचा देता है जठरानल, हम थोड़ी पचाते हैं, जठरानल पचाता है। ऐसे ही हम जब भजन करते हैं बिना निमित्त के, भजन के लिए भजन, तो वो भजन प्रेमाग्नि प्रकट करता है और सारे के सारे संचित कर्म भस्म कर देता है, क्रियमाण नवीन कर्म भस्म कर देता है, पूर्व अशुभ प्रारब्धों को मिटाकर भगवत प्राप्ति करा देता है। जो मेरी चरण सेवा में प्रीति रखते हैं, भगवान की चरण सेवा, भगवान की चरण सेवा को केवल एक जगह सीमित न किया जाए कि मंदिर में ही केवल भगवान है। भगवान सबके हृदय में विराजमान है। हमें जिसकी भी सेवा मिले, माता पिता वयो वृद्ध पशु पक्षी समाज की, सब में भगवान की भाव। जब हम मंदिर में भगवान की भावना कर सकते हैं
तो ये सचल मूर्ति, ये सचल सिंहासन भगवान के हैं, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। गोस्वामी जी कह रहे सबके हृदय अछत अविकारी, निर्विकार अविनाशी परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। तो सबको भगवान का मंदिर मानकर इनके हृदय में भगवान विराजमान है। हम वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा जितना बन सके हम सेवा करें, सुख पहुंचावें। भगवान की भावना से की हुई पशु पक्षी की सेवा भी भगवान की प्राप्ति करा देती है। भगवान की भावना ना हो तो मंदिर में भी जाकर कोई विशेष लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भावना ही आपको फल देती है। इसमें भावना है। नाम जप में भाव को भाव न खालस हो, लेकिन सेवा में भावना प्रधान है। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भगवान वहां भाव की भूख कह रहे हैं। अगर भाव नहीं है तो मंदिर में गए ऐसे आंख घुमाई लौट आए। भाव है तो सामने आपको कुत्ता दिखाई दे रहा है, शूकर दिखाई दे रहा है, और पशु पक्षी दिखाई, आप देखोगे सिंहासन तो इनके हृदय में भी है और भगवान विराजमान है। ये ऊपरी मंदिर शूकर का है, अंदर तो भगवान विराजमान है। ये भक्त की चिंतन वृत्ति ही भगवान के चरणों की सेवा भावना है। मेरे श्री चरणों में सेवा की भावना रखने वाले। केचिन मत पाद सेवा भीरता मदीहा, मेरी प्रसन्नता के लिए सबकी भावना। उत्तम भक्त का लक्षण क्या है? सो अनन्य गति जाके असुमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। बहुत सिद्ध बात है। मैं सेवक हूं, चराचर जगत मेरे स्वामी का रूप है। ये सिद्ध भक्त की दृष्टि होती है, ये अनन्य भक्ति की दृष्टि होती है। जो संचित कर्म को भस्म करके, क्रियमाण को भस्म करके, प्रारब्ध को निष्प्रभावित करके भगवत प्राप्ति कराती है, उस भक्ति का स्वरूप है निरंतर भजन, सब कर्म भगवान को समर्पित और सब में भगवत भावना। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो राग द्वेष हो जाएगा, भक्ति बिगड़ जाएगी। मेरी प्रसन्नता के लिए बड़भागी भक्त समस्त कार्य करते हैं। जो भी कार्य, उसका लक्ष्य क्या है? देखो, आप अंदर से देखो, जब आप कोई कर्म करेंगे तो उसमें अपने सुख की बात होगी। आज वहां चला जाए, वो देखेंगे, वो खाएंगे, वो सुनेंगे, वो सूंघेंगे, वो। और भक्त का क्या अंदर लक्ष्य बनता है? आज वहां चलते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए सत्संग सुनते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए परिक्रमा देते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम किसानी कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए व्यापार कर। भक्त का जितना कार्य है उसमें मूल होता है भगवान, और अभक्त का जो भगवत विमुख है उसमें मूल होता है मैं देहाभिमानी। मैं देखूंगा, मैं भोगूंगा, मैं चखूंगा, मैं। जो मेरे बड़भागी भक्त हैं वो जितने कार्य करते हैं मेरी प्रसन्नता के लिए करते हैं। और जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो ये न्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। वो मेरे विषय की वार्ता करते हैं। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत और बहुवचन अति दुखदानी।
प्रभु की चर्चा के सिवा और कुछ बोलने की इच्छा करोगे तो फंस जाओगे, माया फंसा लेगी। क्या करना है? गीता जी में कहा, बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। परस्पर मेरी चर्चा करें और उसी में आनंदित रहे, उसी में तुष्यंति च रमंति च। यहां भगवान कह रहे योन्योन्यवतो परस्पर भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणी। चाहे जितने लोग बैठे हों उनके बीच में मेरी ही चर्चा करना, मेरे पराक्रम की, मेरे ईश्वरी की, मेरी कृपालुता की। ऐसे भक्तों के पीछे मोक्ष डोलता है और वो स्वीकार नहीं करते। और हे मां, जो ऐसे भक्त होते हैं उनको मैं कृपा करके अपनी तरफ से दर्शन देता हूं। उन्हें मांगना नहीं पड़ता, हे भगवान मुझे दर्शन दो, नहीं। पश्यन्ति ते में रुचिराण्यं वसन्तः प्रसन्न वक्तारुण लोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि। केवल देखते ही नहीं, साकं वाचम स्पृहणीयां वदन्ति। फिर ध्यान से सुनिए, माता देहूती जी ने पूछा भक्ति का स्वरूप क्या है, और ऐसी भक्ति जो अमोघ बाण की तरह लक्ष्य की प्राप्ति करा दे, भगवत प्राप्ति। तो भगवान ने बताया, निरंतर सहज रूप से स्वाभाविकी तू या स्वाभाविक भगवान का भजन ऐसे होने लगे जैसे विषयी पुरुष का स्वाभाविक विषय चिंतन होता है। और निरंतर, और शर्त है अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी। कोई निमित्त ना हो, निरंतर भजन हो, सारे कर्म प्रभु को समर्पित हो और सब में भगवत भावना करके शरीर से, वाणी से, मन से हम सुख पहुंचाने की चेष्टा करें। और जब परस्पर हम मिले तो भगवत चर्चा करें। तो इसका फल क्या होगा? कह रहे मां, ऐसे जो मेरे भक्तजन हैं वो मेरा स्वाभाविक साक्षात्कार, स्वाभाविक सहज में वो देखते हैं। अरुण नयन मनोहर मुखारविंद परम सुंदर रूपाणि दिव्यानि वर प्रदानी। मुझ वरदायक का अद्भुत रूप, अद्भुत सुंदरता, ये झांकी मैं अपनी तरफ से कराता हूं। देखो, किसी साधक ने प्रश्न किया था कि आपने नारद चरित्र में वर्णन किया, नारद जी से श्री भगवान कहते हैं कि अधकचरे योगी को मेरा दर्शन नहीं होता। तो योगी को नहीं होता, लेकिन भक्त को, भगवान को जो समर्पित है वो अपिचेत सुदुराचारो भजते मामन। यही सर्वश्रेष्ठ इसीलिए है कि इसमें बड़ी से बड़ी चूक हो जाए तो लक्ष्य में घाटा नहीं है। अन्य साधनों में चूक हो गई तो साधन नष्ट हो गया, लेकिन भगवत भक्ति में चूक हो जाए तो राहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सहबार हिए की। प्रभु करुणा करके चूक की तरफ ध्यान ही नहीं देते। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। हे, बहुत सुंदर भक्ति की बात कही, बहुत बार बार इसीलिए कहने से पकड़ लो। निरंतर भगवान का भजन, स्वाभाविकी भगवान का भजन, सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए, सब में भगवत भाव। तो कह रहे हैं ऐसे भक्त को स्वयं भगवत साक्षात्कार हो जाता है। पहले तो जहां ऐसी भक्ति प्रकट हुई तो जैसे जठरानल स्वयं पाए हुए भोजन को पचा देती है, ऐसे हमारे द्वारा संचित कर्म जो किए हुए जमा है, जो क्रियमान नवीन कर्म है,
इनको भस्म कर देती, प्रारब्ध को मिटा करके भगवत प्राप्ति कराती। ऐसे उपासक को अरुण नयन, मनोहर मुखारविंद, परम सुंदरता के सागर, वरदायक प्रभु की झांकी होती है। और केवल झांकी नहीं होती, साकम वाचम स्पृहणीयाम वदंती, वो मेरे साथ संप्रेम संभाषण करते हैं। देखो यहां समझना है, केवल भगवान ध्यान में आ गए ऐसी बात नहीं, सामने भगवान से बातचीत होती है। कौन सा कठिन साधन बताया भगवान ने यहां भगवत प्राप्ति का? निरंतर भजन करना, सारे कर्म भगवान को अर्पित कर देना, सब में भगवत भावना करना। तो उसका फल क्या आया कि वो भगवान के दर्शन पाता है। और दर्शन ही नहीं, साकम वाचम स्पृहणीयाम वदंती, वो भगवान के साथ बातचीत करता है। जो बड़े बड़े तपस्वियों के लिए दुर्लभ है, बड़े बड़े तपस्वी ललचाते रहते हैं, वो भक्त को भगवान अपनी तरफ से सुख प्रदान किया। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट। वो भक्त भगवान के दर्शनी अंग प्रत्यंग, उदार हास विलास, मनोहर चितवन, सुमधुर वाणी और ऐसा रूप, ऐसी रूप माधुरी, अब उसका मन चित्त अहम सब इंद्रियां फंस गई भगवान के रूप में। अब ना चाहले पर भी उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति रनिच्छतो में गति मणिवीं प्रयुंक्ते, भगवान कह रहे हैं ये भक्ति का फल प्रकाशित हुआ कि ना चाहने पर भी उसे परम पद प्राप्त हो गया। मैं उससे बातचीत करता हूं, उसको दर्शन देता हूं, सारे मन इंद्रियां उसके मेरे में फंस जाते हैं और परम पद का अधिकारी हो जाता है। जो मेरी भक्ति करता है, ना चाहने पर समस्त लोकों के भोग, समस्त सिद्धियां, समस्त वैभव, वैकुंठ का भगवती ऐश्वर्य, इच्छा ना करने पर भी उसे सब प्राप्त हो जाता है। वैकुंठ का, लोक लोकांतर का, सिद्धियों, सब वैभव भक्त को प्राप्त हो जाता है। अष्ट सिद्धियां जो बड़ी दुर्लभ है, मेरे पास ही रहती है। समस्त विभूतियां, ये सब मेरे भक्त को प्राप्त हो जाती है, पर वो इच्छा नहीं करता, इनकी प्रयोग नहीं करता इनको। हे माता जी, न करहि चिन्मत पराः शांत रूपे, नक्षन्ति नो में निमिषो लेढिहेति, ऐसा महम प्रिय आत्मा सुतस्य सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। जिन भक्तों ने एकमात्र अपना प्रिय मुझे बनाया, अपनी आत्मा मुझे माना, अपना पुत्र मित्र गुरु सुहृद इष्ट देव सब कुछ मुझे माना, उनको कौन सा भोग, कौन सा ऐश्वर्य, कौन सी सिद्धि ऐसी है, कौन सा लोक का वैभव ऐसा है जो उनके चरण न चूमे। मेरा काल चक्र जो किसी को नहीं बख्शता है, मेरे भक्तों का स्पर्श नहीं कर सकता। माता जी, जिन लोगों ने मुझे अपना प्रिय माना, आत्मा माना, पुत्र माना, मित्र गुरु सुहृद इष्ट देव सब कुछ मुझे माना, उनको कोई ऐसा वैभव लोक लोकांतर का, कोई ऐसी सिद्धि जो ना प्राप्त हो सके, ऐसा नहीं, सब प्राप्त हो जाएगा। और मेरा काल चक्र भी उनका स्पर्श नहीं करता। जो लोग इहलोक और परलोक दोनों से कोई मतलब नहीं, केवल अपने प्रभु से मतलब। सीधी बात समझो, केवल प्रभु से मतलब, न लोक से न परलोक से।
ना इस शरीर से भी मतलब है। अब इसका भरण पोषण सारी चिंता भगवान को क्योंकि समर्पित कर दिया। जो अपने शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार, धन, पशु, ग्रह आदि पदार्थ, अन्य अन्य सब संबंध केवल मेरे को स्वीकार किया, सब त्याग कर, भला मैं उनको कैसे त्याग सकता हूं? वो कैसे भी हो, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार करता हूं। विसृज्य सर्वानन्याश्च मामेवं विश्वतो मुखम भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान मृत्युरति पारे। मैं पार करता हूं उनको मृत्यु सागर से, जिन्होंने सब संबंध छोड़कर केवल मेरा भरोसा ले लिया, मेरा आश्रय ले लिया। माता जी, मैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान हूं, ये कृपा करते जो अपना परिचय बता रहे हैं। नान्यत मद भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रम निवर्तते। मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, मैं प्रकृति और पुरुष का भी स्वामी हूं, मैं सबकी आत्मा हूं। बिना मेरा आश्रय लिए कोई महामाया या मृत्यु के भय से छुटकारा नहीं पा सकता। श्रीमद् भागवत। बिना मेरी शरण में आए माया से और मृत्यु से छुटकारा नहीं पा सकता। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। श्रीमद् भगवत गीता। समझ लीजिए, भगवान कह रहे हैं बिना मेरी शरण हुए मेरी माया से मुक्त नहीं हो सकते, मृत्यु के भय से नहीं मुक्त हो सकते। मद भयाद्वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात् वर्ष तीन्द्रो दहात्यग्निर मृत्युश्चरति मद भयात्। मेरे भय से वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य भयभीत होकर तपता है, मेरे भय से इंद्र ठीक ठीक कार्य करता है, वर्षा करता है, मेरे भय से अग्नि जलाती है, मेरे भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होती है। मैं सबका स्वामी हूं, एक कृपा करके बता रहे हैं। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसः निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरं ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं में प्रविशन्त्य कुतो भयम्। माता, जो भक्तजन शुद्ध वैराग्य ज्ञान भक्ति योग के द्वारा मेरे निर्भय चरण कमलों का आराधन करते हैं, उन्हें इस संसार से मैं मुक्त कर देता हूं। चित्त वृत्ति का निरंतर मेरे में लगना ही उत्तम भक्ति का लक्षण है। बस चित्त वृत्ति निरंतर भगवान में लगी रहे, यही सर्वोत्तम भक्ति का लक्षण है। अखंड स्मृति, एकमात्र भगवान की याद में हमारा सारा समय व्यतीत हो, कार्य करते करते। संतों ने कहा, कर से कर्म करो विधि नाना और मन रखो जहां कृपा निधाना। सावई मन कृष्ण पदारविंदयो। मन भगवान के चरणारविंद में और तन सेवा में लगा, इससे बढ़िया सिद्धावस्था और क्या है। माता जी ने एक प्रश्न और किया था कि प्रकृति और पुरुष का तत्व ज्ञान होना, वो आप वर्णन कीजिए कि ये प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, तत्व ज्ञान क्या है। तो श्री भगवान ने कहा, माता जी आपको अब प्रकृति और उसके तत्वों का अलग अलग वर्णन करता हूं, जिसको सुनने से, समझने से, जानने से प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाया जाता है।
आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए, मोक्ष पदवी को प्राप्त करने के लिए ये ज्ञान जरूरी है। प्रकृति और पुरुष का ज्ञान, तत्व ज्ञान जरूरी है। देखो, अभी एक स्वतंत्र बताया भक्ति योग, अब ये दूसरा बता रहे सांख्य योग, तत्व ज्ञान। सुनना चाहिए पर पकड़ना चाहिए अपने ही लक्ष्य को। सुनना तो भगवान की विविध लीलाएं, विविध सिद्धांत हैं, सुनने से हृदय पवित्र होता है, अपने इष्ट में अनन्य भाव आता है। जो इन्हें जानेगा वो गुणों से मुक्त हो जाएगा, प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाएगा। सबसे बड़ा बंधन क्या है? अहंकार सबसे बड़ा बंधन है। ये हृदय में रहता है, अंतःकरण चतुष्टय में ये रहता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। पंडित जन ऐसा कहते हैं, ज्ञानी जन, कि यही अहंकार हृदय और चैतन्य घन जो हमारा स्वरूप है उसमें भ्रम पैदा करके बंधन डाल दिया। मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं कर्ता, मैं भोक्ता। उस ज्ञान को मैं वर्णन करूंगा जो इस अहंकार की ग्रंथि का भेदन करता है। यह सारा जगत व्याप्त है परमात्मा से, व्याप्त। जैसे बर्फ है तो चारों तरफ से जल से व्याप्त है, उसमें जल ही जल है और कुछ नहीं है। तो ये संसार क्या है? बोले परमात्मा से व्याप्त है। जैसे बर्फ जल से व्याप्त है, मतलब जल ही जल है, ऐसे सर्वम खलमिदम ब्रह्म। सिय राम मैं सब जग मानी नहीं करे, जानी करऊं प्रणाम, जोरी जुग पानी। सब भगवान सिया राम विराजमान, पूरा जगत भगवान है। ए बैठा लो दिमाग में, ना यहां कोई अच्छा है, न बुरा है, न गुण है, न दोष, भगवान ही। जैसे बर्फ में केवल जल ही जल ओतप्रोत है, ये सारा जगत परमात्मा से व्याप्त है। वही परमात्मा तुम्हारी आत्मा बना बैठा है। बहुत सुंदर। बस यही बात जान करके जो सिद्ध जन है अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। अनादि ये जो आत्मा है इसका कभी प्रादुर्भाव नहीं हुआ कि इसकी बना ब्रह्मा ने बनाया इसे, नहीं। ब्रह्मा का भी आत्मा हमारी आत्मा है, जो ब्रह्मा की आत्मा है वही हमारी आत्मा है, इसलिए अनादि है। इसे नहीं कहा जाता कि अमुक युग में अमुक समय इसकी रचना हुई इस जड़ प्रकृति की, परमात्मा की नहीं, वो अनादि। और गुण बोले वो निर्गुण है, वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे है। इसका अंतःकरण पर प्रभाव पड़ता है गुणों का, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का। जितने भी गुण दोष हैं सब अंतःकरण में, स्वरूप में एक भी नहीं। वो निर्गुण है, निर्दोष है, और वो प्रकृति से बहुत परे है। कौन? मैं। जो आत्मा है, बहुत सुंदर प्रसंग है, पर समझ में आ जाए भगवान की कृपा से। जैसे बर्फ में चारों तरफ जल ही जल है, ऐसे संपूर्ण संसार भगवान से व्याप्त है। भगवान ही भगवान, सब कुछ भगवान बने, पूरे के पूरे भगवान बने। वही भगवान हमारी आत्मा है। जो आत्मा है वो अनादि है, निर्गुण है, प्रकृति से परे है, और वही अंतःकरण में उसका पावर स्फुरित हो रहा है, जो अहंकार है। ये उसी शुद्ध अहंकार का प्रतिबिंब समझ लो, उसी का पावर समझ लो। स्वयं प्रकाश आत्मा के प्रकाश से प्रभावित सबकर परम प्रकाशक जोई, उसी से मन बुद्धि चित्त अहम इंद्रियां सब उसी से चैतन्यता प्राप्त कर रही।
सर्वव्यापक उस आत्मस्वरूप ने लीला विलास पूर्वक इस त्रिगुणात्मिका माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। ये गलती हो गई, ये गलती प्रारंभ से हो गई। इस माया को स्वीकार, ये त्रिगुणात्मिका माया तीन शरीरों को, कारण शरीर स्वभाव, सूक्ष्म शरीर अंतःकरण चतुष्टय ज्ञानेन्द्रिय आदि, और ये स्थूल शरीर पंचभूतों का बना हुआ, इसे स्वीकार कर लिया। यही सबसे बड़ी गलती हो गई। अब इसी को मिटाना बड़ा भारी पड़ रहा है, क्योंकि स्वीकृति बहुत जोर की हो चुकी है। रोज सुनते हो, कब आपको लगता है मैं शरीर नहीं हूं? कब आपको लगता है कि मैं भोजन में नहीं पा रहा, प्राण पा रहे हैं? हर समय आप देह भाव में ही बने रहते हैं। कभी स्वरूप में आप आए कि 10-5 मिनट हम सहचरी भाव में हैं, देह भाव भूल गए कि मैं पुरुष हूं, सहचरी भाव में। देख लो, अगर आए होगे तो जीवन धन्य हो गया है। इस पुरुष ने, आत्मस्वरूप ने भ्रम से लीला विलास पूर्वक इस त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार कर ली। ये भारी गलती हो गई। अब जे ही माया को स्वीकार किया तो बस गुणों के अनुरूप होने लगा। सतुगुण आया तो शांत, रजोगुण आया तो भोग वासना, तमोगुण आए तो निद्रा आलस्य प्रमाद। जेव ही इसने त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार किया तो इसका ज्ञान ढक गया, और आवरण शक्ति से मोहित होकर ये स्वरूप को भूल करके देह को मैं मानकर गुणों को स्वीकार करके विचरण करने लगा। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को अपना स्वरूप मान लिया। ये प्रकृति है शरीर, ये अंतःकरण सूक्ष्म शरीर प्रकृति है, ये स्वभाव प्रकृति है कारण शरीर, और आप परमात्मा स्वरूप हैं। भूल से इसे स्वीकार कर लिया, इससे उसका ज्ञान ढक गया, और अपने को प्रकृति समझ लेने के कारण कर्ता भाव और भोक्ता भाव आ गया। अब जो कर्म करता है भोक्ता उसको बनना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, फंस गया। इस कर्तत्वाभिमान में अकर्ता उस आत्म तत्व को, जो स्वाधीन है, साक्षी है, आनंद स्वरूप है, निर्विकार है, उसे जन्म मृत्यु रूप बंधन परतंत्रता की प्राप्ति हो गई। कार्य रूप शरीर, और जिससे कार्य होता कारण रूप अंतःकरण और इंद्रिया, आरोप कर बैठा कि मैं करता हूं। अब भोगता उसको बनना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। जन्म मृत्यु दुख सुख मान अपमान निंदा, ये सब पंडित जन, इसी को अज्ञान कहते हैं, ज्ञानी जन। यही प्रकृति कारण हो गई जीव को फंसाने की। वास्तव में प्रकृति ने नहीं पकड़ा, वो आत्मा प्रकृतिस्थ हो गया, उसने पकड़ लिया प्रकृति को। अब उस पुरुष को सुख भोगने की इच्छा और दुख से बचने का उपाय, सुख भोगने की इच्छा का पूर्ति का उपाय और दुख से बचने का उपाय सब शुरू हो गए यही करना, और आज तक दुख से बच नहीं पाए और सुख भोग नहीं पाए। किसको मिला सुख? चाहे जितना भोग लो सुख है नहीं, इसलिए मिलेगा है नहीं। सुख मिलेगा जब भोग छोड़ दोगे। तो आपका स्वरूप सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, बहुत बड़ा सवाल है। अब वो ना चाहते हुए भी सुख दुख भोग में फंस गया। बहुत एकाग्रता पूर्वक माता जी सुन रहे हैं, देहूती जी। देहूती जी ने कहा, भगवान भगवान रुको रुको, ये स्थूल सूक्ष्म कार्य और इसका कारण प्रकृति और पुरुष, आप इसका वर्णन कर रहे हैं तो थोड़ा सा और विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्मिका अव्यक्त नित्य कार्य कारण रूप निर्विशेष माया है,
इसी प्रधान तत्व को प्रकृति कहते हैं। त्रिगुणात्मिका है ये, और अव्यक्त है, दिखाई नहीं देती, और नित्य है, और कार्य कारण रूपा है, निर्विशेष है, इसका कोई वर्णन पूर्ण रूप से नहीं कर सकता। और इसी को प्रधान तत्व कहते हैं, इसी को माया कहते हैं, इसी को प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत गिनते जाना, 5 महाभूत और उनकी 5 तन मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कितने हुए? 10, और 4 अंतःकरण 14, और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, कितने हुए? 24। ये 24 तत्वों के समूह को प्रकृति का संपूर्ण कार्य कहते हैं। और इसे तुम अपना मान रहे हो। फिर देख लीजिए, प्रकृति, प्रधान तत्व, माया, एक ही बात है। इसी ने फांसा है। फांसा क्या है? हम इसमें फंस गए। ठीक है, अब प्रकृति का स्वरूप क्या है? तो बोले 5 महाभूत, और इनके 5 महाभूतों के 5 तन मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध 10, अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब प्रकृति है 14 है, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां 24। इन 24 तत्व को प्रकृति कहते हैं, जिसको आपने अपना मैं मान लिया है। यही बंधन है आपका। यह है प्रकृति माया, और मान रहे हो अपना। चींटी काटेगी तो हम ही को तो लगेगा। यही अज्ञान की धरा। सच्ची मानो, जिनको ब्रह्मबोध हो गया, शरीर बिल्कुल ऐसे जैसे पुराने कपड़े से आपका कोई लगाव नहीं रहता, ऐसे उनको शरीर से कोई लगाव नहीं रहता। फंस गए परमात्म स्वरूप इन 24 तत्वों में फंस गए। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, सुनना, देखना, खाना पीना, सूंघना, भोगना, अंतःकरण 10 इंद्रियां, ये 24 तत्वों में परमात्म तत्व ने अपनी मैं मेरी की अनुभूति कर ली। बस यही सबसे खतरनाक हो गया। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 महाभूत हैं। अब 24 की व्याख्या कर रहे हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 महाभूत हैं, जिससे शरीर बना है। तुम नहीं हो शरीर। 5 भूत, एक भूत लग जाए तो परेशान हो जाते हैं। 5 भूत नहीं, महाभूत हैं। यही तो परेशान किए हैं, अनंत जन्मों से भटक रहे हैं। इन्हीं 5 भूतों में फंस गए भाई, बहुत बुरी तरह फंस गए। 5 भूतों से रचित है ये देह, और देह को हम मान लिया मैं, और बस दुर्गति शुरू हो गई। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 से बना हुआ ये ढांचा है। बनाने वाला बहुत बड़ा जादूगर है। सबकी आंख नाक कान ऐसे बनी, सब अलग पहचाने जाते हो। कितने लोग हैं? अरे भारत ही में 135 करोड़ लोग हैं। करोड़, 135 करोड़। 200-500 बैठे होंगे तो जगह कम पड़ जाती है। फिर अन्य देश हैं, और सब अलग अलग पहचाने जाते हैं। सबके फिंगरप्रिंट अलग है। ये कितना जादूगर है। सबके सबकी पहचान अलग। बड़ा विचित्र भगवान का खेल है, बड़ा विचित्र खेल। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का ये ढांचा है, तो ढांचे को ढांचा ना मानकर मैं मान लिया। और इसके जो तन्मात्राएं हैं वो गंध रस रूप स्पर्श शब्द, इनमें फंस गए। सुनना, देखना, भोगना, सूंघना, और ये श्रोतेंद्री, त्वगेंद्री, चक्षुरेंद्री, रसनाएंद्री, नासिका इंद्री, वाक इंद्री, प्राण इंद्री, पाद इंद्री, उपस्थ इंद्री, पायु इंद्री, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय। मन का काम संकल्प विकल्प, बुद्धि का काम निश्चय, चित्त का चिंतन करना, चिंता करना, और क्रिया का स्वीकार करना, भोक्ता कर्ता भाव या अभिमान। बस इतना ही प्रपंच है, इसी में फंस गए।
पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, चतुष्टय, 24 ये माया के हैं, प्रकृति के, और इसी को स्वीकार कर लिया, इसी माया में फंस गए। तत्व ज्ञानी पुरुषों ने ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों को बता दिया कि इसी तत्व में जो फंस गया अब मुक्त होना बड़ा कठिन है। भगवान ही मुक्त कर सकते हैं, इसलिए भगवान की शरण में जाए, चाहे गुरु भगवान को, चाहे भगवान को बिना इनकी शरण से, चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। अब ये 25वां तत्व स्वयं है जो फंस गया इसी में। 24 तत्व ये और 25वां स्वयं जो इसको स्वीकार कर लिया। महाराज, इनसे भिन्न एक तत्व है काल, जो ईश्वर की संहार कारिणी शक्ति है, जो इन 24 में फंस गया तो 25वां को भुगताने के लिए काल है, समय, वो भुगताता रहता है। कोई किसी को दंड नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, ये काल उसको दंड देता है, और काल दंड देता है उसके कर्म के अनुसार। इसलिए होश में कर्म करो, नहीं तो काल भगवान एक एक सेकंड के कर्म को लिखे हुए आपको भोगना पड़ेगा। महाभारत में एक प्रसंग आता है, गौतमी नाम की एक महान तपस्वी देवी जंगल में घोर तपस्या परायण थी। उनके एक ही पुत्र था जिसे काले सर्प ने डस लिया। तो कुछ कोल की रात जंगल के वासी पुत्र के शव को लेके आए और कहा, हमने देखा काले सर्प ने डसा, और तत्काल मर गया। वो महान तपस्वी थी, उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, आज मैं इस सर्प को भस्म कर दूंगी, और मंत्र से आकर्षण किया तो सर्प सामने। तो उनका, तुमने हमारे पुत्र को डसा, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी, अभी भस्म करती हूं। तो उनका, मां रुक जाओ, मेरा बिल्कुल दोष नहीं है, सर्प ने कहा। तो उनका, क्यों? काटा तो तुमने है। बोले, मृत्यु मेरे सिर पर बैठ करके कटवा दिया, दोष मृत्यु का है, मेरा नहीं। मृत्यु का आवाहन किया, वो देवी थी, मृत्यु आ गई। मृत्यु से कहा, आज मैं तुम्हें अंत कर दूंगी, तुम सबका अंत करते हो, हमारे बेटे को क्यों मारा? उन्होंने कहा, माता जी क्षमा कीजिए, मेरा बिल्कुल दोष नहीं है, मैं काल के अधीन था, काल ने मुझे प्रेरित करके। यमराज के पास काल दंड है। काल का स्मरण किया, काल उपस्थित। काल ने कहा, बिल्कुल नाराज मत होना, तुम्हारे बालक के कर्म से प्रेरित होकर मैं काल, काल से प्रेरित होकर मृत्यु, मृत्यु से प्रेरित होकर के सर्प तब डसा। प्रधान तुम्हारे बालक का कर्म है। तब वो शांत हो गए। भगवान व्यास देव जी ने लिखा। तो यहां कह रहे हैं, सबसे भिन्न एक काल पुरुष है। काल, समय, वो भिन्न भिन्न कर्मों का फल समय समय पर देता है। आपको पहुंचा देगा या वो स्वयं घटना आपके समीप करवा देगा। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि फेरी जाती है। जिसका विधना दारुण दुख दीन, ताकि मत पहले हरलीन। ये काल ही हरण करता है। ये सबको दुख सुख भुगताता है। एक भी कर्म ऐसा नहीं है जो तुम्हें दंड न दे या जिसका फल ना हो। जे ही आप कर्म किए, उसी समय चित्रगुप्त ने उसकी चित्र सहित रचना मन में कर दी। समय आने पर उसका आपको ब्याज सहित दंड मिलेगा। जिससे माया के कार्य रूप देहादि में आत्मभाव का अभिमान, अहंकार होता है, उस अकर्ता को कर्ता मानने से भय, शोक, चिंता, मृत्यु, दुख ये भोगना पड़ा। उस अकर्ता को केवल कर्ता मान लेने से दुख भोगना पड़ा। हे मनुपुत्री, भगवान कपिल देव जी कह रहे हैं। अब जब उपदेश कर रहे हैं तो हे मनुपुत्री, जिसकी प्रेरणा से गुणों की साम्यावस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वह परम पुरुष काल है। वो सर्व समर्थ है, जो अपने ज्ञान के द्वारा प्राणियों के अंदर और बाहर हर कर्म को जानता है, और वही दंड देता है। 25वां तत्व काल।
परम पुरुष परमात्मा ने अदृष्टवश क्षोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान अपनी माया में, ये चित्त शक्ति, इच्छा शक्ति, उसी से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। माया में है, सत्य एकमात्र भगवान है। पीछे आपने विराट भगवान का स्वरूप सुना कि भगवान के किन किन अंगों से कैसे कैसे संपूर्ण संसार की लोक लोकांतर की रचना होती, प्रकट होते। भगवान कपिल देव जी महाराज माता देवती को उसी विराट स्वरूप का परिचय बताते हैं, जो आप सुन चुके हैं। भगवान ने कहा, ज्ञान और भक्ति वैराग्य से चित्त की एकाग्रता के द्वारा जब हम अपने क्षेत्रज्ञ को जान जाते हैं, आत्मस्वरूप को जान जाते हैं, तो ये सब माया में जगत खत्म हो जाता है। एकमात्र भगवान की अनुभूति होती है। आत्मा को कभी कष्ट नहीं होता, उसको कभी मृत्यु का भी दुख नहीं होता, पर होता क्यों है? फिर किसको होता है? जड़ शरीर को नहीं होता, और आत्मा को भी नहीं होता, जड़ शरीर को नहीं होता। जैसे यहां से चेतना शून्य कर दी जाए इंजेक्शन लगा के, तो इतना हाथ काट दिया जाए, हमें कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जड़ शरीर है। चैतन्य मैं हूं तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम धाति पावका। फिर कष्ट किसको होता है? स्वीकृति को। ध्यान देना, जिस तरह आकाश में स्थित सूर्य है, अगर जल शीतल है, गर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता सूर्य के ऊपर। देखना, ऐसे ही आत्मा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर का मान हो रहा है कि अपमान हो रहा है, दुख है कि सुख है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर स्वीकृति से फर्क पड़ जाता है। जहां स्वीकृति की है कि ये मेरा, मैं, जैसे ये तो शरीर बहुत जोर की स्वीकृति है। अभी कोई बतावे आके कि अमुक जगह एक्सीडेंट हुआ, 5 लोग मर गए, कितना बढ़िया सत्संग हो रहा है, आप आके बात बोल दिए। नहीं बोले, इसलिए बोल रहे हैं कि उसमें आपके अमुक थे। अब खत्म सत्संग। अमुक थे, अब आपको दुख होने लगा, क्योंकि उसमें आपका संबंधी था। जब तक संबंधी नहीं कहा, तब तक आपको दुख नहीं हुआ, और जहां संबंधी वहां दुख हो गया। ऐसे इस शरीर से संबंध स्वीकार करने के कारण दुख सुख मान अपमान लाभ हानि जन्म मृत्यु ये द्वंद्व हो रहे हैं। स्वीकृति का सारा खेल है। जब ये अहंकार से मोहित होकर ये मानने लगता है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं करता हूं, उसी समय दुख का पहाड़ टूट पड़ा। बड़ा खेल विचित्र है। इस अभिमान के कारण, देह की स्वीकृति के कारण इसको पाप लगता है, इसको पुण्य लगता है, और ये अपनी स्वाभाविक शांति खो बैठता है। फिर ये उत्तम मध्यम नीच योनियों में उत्पन्न होकर जन्म संसार चक्र में घूमता है। पर यह सत्य नहीं है माता जी। न जन्म न मृत्यु, न संसार चक्र में घूमना। जैसे स्वप्न में हम नाना प्रकार के दृश्य देखते, जागने पर झूठा होता है, ऐसे शुद्ध ज्ञान हो जाए तो अभी सब झूठा है ऐसा अनुभव होने लगेगा। ना कोई सुख है, न मोह है, न अहम है, न मम है, न जन्म है, न मरण है, न इसकी सत्ता है, न इस प्रकृति की सत्ता है। एकमात्र परमात्मा ही है। पर यह बोध जब तक नहीं होगा, तब तक संसार चक्र की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य देह प्राप्त करके असत मार्ग का विषय चिंतन छोड़ दे और भक्ति योग के द्वारा भगवान का भजन करे। इसी से कल्याण हो जाएगा। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। आप कहते जाओगे कि मैं शरीर नहीं हूं और भोग भोगते जाओगे। ऐसी प्रबल माया है। आप कहोगे मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं,
कहे ठीक है बोल लेते रहो। तो बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगला नहीं, वो चुग रहे हैं। ऐसी दशा है। इसीलिए करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो एकमात्र भगवान का भरोसा। ये निवृत्ति दे अभिमान की कैसे होती है? जो हमारा अभिमान बैठ गया है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अंतःकरण में ममता, स्वभाव में ममता, ये कैसे हटेगा? तो बोले श्रद्धा पूर्वक बार बार चित्त को अभ्यास के द्वारा भगवान में लगाओ, बार बार एकाग्र करो, बार बार इसे प्रभु में लगाओ। जब ना लगे तब रो। प्रभु के लिए रोते हुए बहुत कम हो, अपने लिए तो इतने मोटे मोटे बढ़िया आंसू गिराते हैं कि लालच लगता है कि अगर ये प्रभु के लिए रोए तो जन्म जन्मांतर का ये जो जन्म मरण चक्र है ये मिट जाए। प्रभु के लिए रो, प्रभु मेरा मन आप में नहीं लग रहा है इसलिए कृपा करो मेरा भजन बन जाए। कभी जलन पैदा हो भजन करने के लिए, सो तो बड़ी विचित्र बात है। किसी भाग्यवान के हृदय में भगवान की भक्ति की जलन होती। अगर झूठे भी करोगे तो भगवान साचा बना देंगे। झूठी भक्ति करे, जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि। ये बात पकड़ो। बार बार चित्त माने मन, बार बार मन जो संसार में जा रहा है उसे हटा हटा करके भगवान के नाम में लगाओ। यदि सच्चा भाव रखते हो कि मेरा भजन बनने लगे तो भगवान सहायता कर देंगे। पहला सूत्र, बार बार मन जहां जाए वहां से हटा के भगवान के नाम में लगाओ। हम इस बात पर बहुत सावधान रहते हैं। भगवत कृपा से, गुरु कृपा से बचपन से इसी बात का अभ्यास हुआ है कि एक ही लक्ष्य दृढ़ हो गया कि अब हमें भगवत विस्मरण नहीं होना। तो खोपड़ी की नसों में आप ऐसा समझ लो कि रचना हो गई है, उतना ही है, बस दौड़े उतनी रह गई है। चाहे खा रहे हो, चाहे पी रहे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, बात कर रहे हो, वो दिमाग का ही उतना रह गया है, ऐसा समझ लो। जहां हमें लगा कि यहां भजन छूटेगा का वहां खड़े होकर जरूर अभ्यास किया है। भजन छोड़ने के लिए कोई भी परिस्थिति ऐसी ना हो जिसमें हो कि अब भजन छूट जाएगा। स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, भूखे हैं या छके हैं, समाज में है या एकांत में, शोरगुल में है या शांत में, हमारा भजन न छूटे। साधक को यह बात पकड़नी चाहिए। भगवान कह रहे हैं इस देहाभिमान से कैसे छूटोगे जो फंस गया 24 तत्व रूप प्रकृति में परमात्मांश। तो बोले चित्त मन जहां जहां जाए वहां से हटा हटा कर बार बार अपने भगवान नाम में लगाओ, लक्ष्य में लगाओ, मंत्र में लगाओ, नाम में, मंत्र में। पहली बात, जहां जहां मन जाए वहां से हटा करके नाम में, मंत्र में, प्रभु में लगाओ। दूसरी बात, मेरी कथा एकाग्रता पूर्वक श्रवण करने से ये देहाभिमान नष्ट होने के उपाय भगवान स्वयं बता रहे हैं। भगवान कह रहे यमादिभिर योग पथ्यई रभ्यसन श्रद्धयान्विता मई भावेन सत्येन मत कथा श्रवणेन च। भगवान कह रहे इसलिए देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। ये बातें स्वीकार कर लो। पहला है जहां जहां मन जाए वहां से अभ्यास करके भगवान में लगाओ। दूसरा है जब भगवान की कथा सुनने तो पूरी एकाग्रता से सुनो। देहाभिमान नष्ट करने का क्या उपाय भगवान बता रहे? पहला बता रहे जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान वहां से हटा के बार बार नाम में लगाओ। और दूसरा, भगवान की कथा एकाग्रता पूर्वक सुनो। कि अगर तुमसे दोबारा किसी से सुनवाया जाए तो कम से कम 1.5 घंटा की कथा 15 मिनट तो सुनाई दो कि आज ये सुना। जब हम कथा सुन रहे हैं तो पूरी चर्चा में हमें 15 मिनट की बातें तो याद होनी चाहिए। 1.5 घंटा कथा सुना कि प्रकृति किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं? बोले 24 तत्वों को। 24 तत्व कौन कौन से हैं? बोले पंच महाभूत, पंच तन्मात्मा, 5 ज्ञानेन्द्रीय, 5 कर्मेंद्रीय और अंतःकरण, चतुष्टय 24। तो जीव फंसा किससे? इसी को स्वीकार करके फंसा है।
फंसने का स्वरूप क्या है? कर्ता और भोक्ता भाव। मुक्त होने का स्वरूप क्या है? बोले भगवान का नंबर 1, जहां जहां मन जाए वहां से हटा करके नाम रूप भगवान में लगाओ, मंत्र में लगाओ। दूसरा, कथा एकाग्रता पूर्वक सुनो। ये जो कथा सुन रहे बहुत बड़ा लाभ है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संत समागम समन लाभ कछुआन, ये बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो रहा है, पर इसे सावधान होकर के सुनो। तीसरा, पहला जहां जहां मन जाए भगवान के नाम रूप में लाओ। दूसरा, एकाग्रता पूर्वक कथा सुनो। और तीसरा, समस्त प्राणियों में भगवत भाव रखने से। चौथा, कभी किसी से झगड़ा ना करने से देहाभिमान नष्ट होगा। आपको कोई गाली दे रहा है, अपमान दे रहा है, चुपचाप सुन के चल दो। भगवत मार्ग है, चल दो। बोले वो बढ़ जाएगा, नहीं, उसको घटाने वाला कोई है, उसको घटाने वाला है। तुम क्षमा करो, तुम्हारी क्षमा उसके ऊपर सांप से भी बढ़कर दंड देने वाली बन जाएगी। है ना, कोई देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, वो अपने आप हिसाब कर देगा। किसी से झगड़ा वैर ना करने से, और किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान में आसक्ति ना करने से। खतरनाक चीज है आसक्ति। ये आसक्ति ये जाति नहीं है। किसी व्यक्ति से आसक्ति कर लो, वस्तु से आसक्ति कर लो, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। और ब्रह्मचर्य रहने से, गृहस्थ है तो संतान उत्पत्ति के लिए केवल आदेश, और अन्य भाव में हर समय ब्रह्मचर्य रहे। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा लाभ है। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा परमानंद है। हम साधारण भाषा में कहते हैं, जिसके निकालने में तुम सुख का अनुभव करते हो, उसके रोकने में कितना सुख होगा। हर रोग से लड़ने की सामर्थ्य, हर बात को अपनी स्मृति में लाने की सामर्थ्य, हर क्रिया को उत्साह पूर्वक करने की सामर्थ्य, बहुत से सद्गुण ब्रह्मचर्य में है। ब्रह्मचर्य हमारे शास्त्र में सर्वोपम रूप से कहा गया है। व्रतों में महान व्रत ब्रह्मचर्य व्रत। इसी से सारे परमार्थ प्रकाशित होते हैं। और भगवान आगे कह रहे हैं, वाणी के संयम, मौन व्रत। ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, झूठ निकल जाएगा, निंदा स्तुति हो जाएगी। सत्संग सुनो, और माला, काउंटर, ये चीजें बिल्कुल आपके हाथ में ही होनी चाहिए। जब कोई बात करने वाला आदमी मिले तो दिखा दो, नहीं, माला पूरी हो जाए तब बात कर, फिर बात करेंगे, निकल लो। बातचीत में ज्यादा समय नष्ट करने से अपराध वृत्ति वाणी से बहुत बनती है। बहुत सूक्ष्म है भजन का खेल। बहुत वाणी को संयम में रख करके। और आगे कह रहे, बिना भगवान को भोग लगाए कोई भी पदार्थ ना पाना, इससे देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। बलिष्ठ अर्थात भगवान को समर्पित करके ही पाया जाए, चाहे पानी हो, फल हो, भोजन हो। अगर वस्त्र आदि भी हैं तो पट प्रसाद, भगवान को प्रसादी करके धारण करे। वस्त्र आदि भी नवीन, ऐसे नहीं कि आया और फट से धारण, नहीं, हरि गुरु प्रसादी होना चाहिए। आपकी कुटिया में जो ठाकुर जी विराजमान है, उनके चरणों में ऐसे पहले कपड़ा को धुलो, धुलने के बाद फिर प्रसादी करके, फिर हमने तो गुरु भगवान को तो दूसरे रूप में देखा। पहले वस्त्र धुल करके, फिर रज में उसको फिर करके, फिर श्री जी की प्रसादी करके फिर पहनना। जो आसक्ति रहित महापुरुष है, संपूर्ण जीवन भगवान को समर्पित है, ऐसी स्थिति में प्रारब्ध काम नहीं करता, भगवान का विधान काम करता। ऐसे महापुरुषों को प्रारब्ध काम नहीं करता। और चमत्कार तो रजिस्टर भर जाए, इतने चमत्कार, चमत्कार ही चमत्कार, अलौकिक चमत्कार। अब ध्यान से फिर सुन लो, विश्राम होने जा रहा है। नंबर 1, जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर नाम मंत्र में लगाना। नंबर 2, भगवान की जब कथा सुने तो पूरी एकाग्रता पूर्वक भगवान की कथा सुनना, और यह बात रखना कि अगर कोई प्रश्न कर दे तो हम कथा के विषय में बता सकें। तीसरी बात, समस्त प्राणियों में भगवत भाव रखना। चौथी बात, किसी से झगड़ा ना करना। पांचवी बात, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भोग सामग्री में आसक्ति ना होना।
और पांचवी बात ब्रह्मचर्य पर ध्यान रखना। छठी बात प्रपंच की वार्ता न करना, मौन व्रत का आश्रय रखना। और सातवीं बात बिना भोग लगाए कुछ भी खाना पीना पहनना नहीं। इससे देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। बड़ी सरल बात बताई, भगवान कह रहे हैं अगर ये बात आप मानोगे तो भगवान आपका देहाभिमान नष्ट कर देंगे, भगवान आपका बंधन नष्ट कर देंगे, भगवान आपको मायातीत कर देंगे। उपासक को चाहिए कि जो भोजन मिले परिमित भोजन करे। परिमित माने होता थोड़ा, बड़ी ऊर्जा शक्ति भजन में लगती परिमित भोजन करने वाले को। खूब खा खा कर आते हैं और लीवर सब खराब हो जाएंगे पर भोजन नहीं कम होगा, दांत खराब हो जाएंगे, नए लगा लोगे फिर भी नहीं छकोगे। परिमित भोजन, थोड़ा भोजन पाओ, शांत स्वभाव रखो। और जो ऊपर आपको ये नियम बताए गए कि इन लक्षणों से आपका देहाभिमान नष्ट हो जाएगा, उसको अपने जीवन में उतारो और देखो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। हम बार बार रोज इसीलिए कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जग जाए ये बात कि इसी जन्म में हमें भगवान से मिलना है, इसी जन्म में, अब हमें आगे नहीं आना है। आगे और ऐसा कलयुग आएगा जिसमें भजन के लिए कुछ भी हमको सपोर्ट नहीं मिलेगा। अभी तो महापुरुषों का सानिध्य है तो सपोर्ट है, तो उनके दर्शन उनके चिंतन से भजन बन जाता है। उनके डर से इंद्रियों मन कांप करके सही मार्ग में चलते हैं कि अरे कहीं उनकी दृष्टि में अगर हम, तो फिर जीवन का मतलब क्या। और जब हमें संत महापुरुषों का सानिध्य दुर्लभ हो जाएगा तो फिर परमार्थ भी दुर्लभ हो जाएगा। अभी अवसर है इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति का पूरा प्रयास करें और अंत तो भगवान की कृपा से। आपने जैसे आज प्रारंभ में सुना था कि अंत में प्रभु आकर स्वयं साक्षात्कार करके जीव का परम कल्याण कर, जीवन भर मेरे लिए प्रयत्न किया है, लो फल फिर परम पद। अभी आपने सुना कि जो भगवान की आराधना करता है अनन्य भक्ति के द्वारा, तो बिना मांगे भगवान उसे दर्शन देते हैं, संभाषण करते हैं, भगवान उसके साथ बातचीत करते हैं। ये सब लाभ हमें मिले यदि हम एकाग्रता पूर्वक जो अभी वर्णन हुआ उसका मनन करें और उस पर चलें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।